पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। मूवी की शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि लाल चंदन लकड़ी की कैसे स्मगलिंग की जाती है। ये ज्यादातर जापान की शादियों में यूज किया जाता है, जो कि अधिकांश मद्रास के जंगलों में पाई जाती है। इसे इंडिया से जापान व दुनिया के और भी कोनों में निर्यात किया जाता है, वो भी महंगे दामों पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, यानी एंट्री होती है अल्लू अर्जुन के, जिनका नाम इस मूवी में पुष्पराज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पराज उन चंदन की लकड़ियों को स्मगल करके लेकर जाता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। तब यहाँ पर पुष्पराज उन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत देता है और पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में जान पाते हैं कि उसके पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं होते, लेकिन उस व्यक्ति को अपनी इज्जत काफी ज्यादा प्यारी होती है। और यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से वो मजदूर से एक स्मगलर बना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पुष्पराज एक मजदूर के कैरेक्टर में होते हैं, जहाँ पर वो स्मगलिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है डीएसपी गोविंद की। डीएसपी गोविंद का नाम सुनते ही सभी वर्कर्स लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी पुष्पा उन लोगों को एक प्लान बताता है और लकड़ियों को जंगल में छिपा देता है। और जब डीएसपी गोविंद यहाँ पर आते हैं तो उनको लकड़ियां नहीं मिलती और वो गन दिखाकर पुष्पा को धमकाने लगते हैं। पुष्पा उल्टा उन लोग को ही धमकाता है कि आप तो सिर्फ 4 ही लोग हैं और हम तो 60-70 मजदूर, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। मजबूरन डीएसपी गोविंद को यहाँ से जाना पड़ता है। ऐसे ही पुष्पा का ये स्मगलिंग का काम चलता रहता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद गोविंद वहाँ पर सारी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है। वो वर्कर्स पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पुष्पा और उनकी जो टीम है वो सभी उन पुलिस वालों पर पत्थर से हमला करने लग जाते हैं। तभी पुष्पा मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक जिसमें लाल चंदन लकड़ी है उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़े इससे पहले ही वो पूरे के पूरे ट्रक को कहीं पर छिपा देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और काफी मारती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता कि वो ट्रक है कहाँ। उसी बीच एक पुलिस वाला वहाँ पर पुष्पा को नाजायज कहकर बुलाता है, जिसकी बात सुनकर पुष्पा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन से ही पुष्पा का एक सौतेला भाई है जो इनकी फैमिली को परेशान करता आ रहा है, इसलिए पुष्पा कभी भी कहीं पर भी अपना सरनेम नहीं बताता, सिर्फ वो अपना नाम पुष्पराज ही बताता है। फिर यहाँ पर ये चंदन की स्मगलिंग का बिजनेस जिनका था वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर फिर एंट्री होती है 3 लोगों की। सबसे छोटे का नाम होता है जॉली रेड्डी और बड़े भाई का नाम होता है जग्गा रेड्डी और उनके सबसे बड़े भाई का नाम होता है उंदा रेड्डी। इन लोगों का दरअसल काम कैसा चलता है कि मजदूर लोग जंगल से ये लकड़ी लेकर आते हैं और ये तीनों भाई मिलकर एक मंगल सीनू नाम के व्यक्ति को ये लकड़ियां बेच देते हैं। वो व्यक्ति लकड़ियों को बाकी जगह पर भिजवाता है और इसकी अच्छी खासी कीमत लेता है। यहाँ पर जग्गा रेड्डी पुष्पा की बेल कराता है और उसे वो कुछ पैसे भी देता है। पुष्पा यहाँ पर पैसे लेने के बाद वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर उसने ट्रक को छुपाया था और उनके पास यहाँ पर एक ऑफर रखता है। पुष्पा बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि हर बार डीएसपी गोविंद इन लोगों के काम में टांग अड़ाता है। पुष्पा कहता है कि मेरा ये जो प्लान है इसकी वजह से हमारा ये जो काम है अच्छा खासा चलता रहेगा। यहाँ पर कुंडा रेड्डी उसे 5 लाख रुपए ऑफर करता है। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे बिजनेस में 5% का पार्टनर बनना चाहता हूँ और आज से वो मजदूरी नहीं करेगा, वो सिर्फ इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहेगा। दरअसल पुष्पा को 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन पार्टनरशिप में उसे 2 या 3 लाख रुपए ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार होता है, इसीलिए कुंडा रेड्डी उसे अपना पार्टनर बना लेता है। दरअसल उसका प्लान ऐसा होता है कि वो लकड़ियों को ट्रक के नीचे रखकर ऊपर दूध के कंटेनर रख देता है, जिससे कि पुलिस वालों को ये लगे कि दूध सप्लाई हो रहा है, लेकिन दरअसल उस दूध के कंटेनर के नीचे लकड़ियां सप्लाई की जा रही होती है। ऐसा ही इनका बिजनेस कई दिनों तक चलता रहता है, कोई भी रुकावट नहीं आती, पुलिस वालों को जरा सा भी शक नहीं होता। अब यहाँ पर एंट्री होती है शिवबली की, जिसे देखकर हमारा हीरो यहाँ पर अपना दिल खो बैठता है, यानी कि पहली नजर में ही देखते ही उसको प्यार हो जाता है उससे। लेकिन यहाँ पर शिवबली उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मंगल सीनू को, वो कुंडा रेड्डी के यहाँ बहुत सारी लाल चंदन लकड़ी रखकर चला जाता है। वो दरअसल ऐसा क्यों करता है कि उसके गोदाम में छापा पड़ा है, इसलिए वो छुपाने के लिए यहाँ पर लकड़ियों को रख देता है। कुंडा रेड्डी यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा ऐसे ही बिजनेस को अच्छा खासा चला रहा था, लेकिन इन्हीं लोगों के 2 आदमी को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है और इनमें से एक वर्कर शिवबली का पिता भी था। वो दोनों वर्करों को जब पुलिस मारती है तो वो सब कुछ बता देते हैं कि ये लाल चंदन कहाँ पर है। डीएसपी और उनकी टीम यहाँ पर पहुंचने ही वाली थी, तभी पुष्पा को ये बात पता चल जाती है और पुष्पा और जितने भी वर्कर्स वहाँ पर थे, तभी वहाँ पर वो सभी वर्कर्स मिलकर उस लाल चंदन को उस बहती हुई नदी में बहा देते हैं। और वो अपने दोस्त कटलेट से बोलता है उसे कुछ पैसे देते हुए कि आगे का डैम बंद करवा दे और वो ऑफिसर को कुछ पैसे खिला दे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो लोग आखिरी सेकंड में डैम बंद करवा देते हैं और लाल चंदन को वहीं से रिकवर करते हैं। और इधर भी जब पुलिस वाले आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस सब करने के बाद इनकी एक सक्सेस पार्टी होती है, जहाँ पर मंगल सीनू के भी आदमी आए थे। वो लोग ये बात कर रहे होते हैं कि मंगल सीनू इन लोगों को कब से धोखा देते आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि मंगल सीनू कुंडा रेड्डी
का पार्टनर है। कुंडा रेड्डी सारी की सारी लकड़ी सीनू को बेच देता है। सीनू उस लकड़ी को चेन्नई भिजवाता है। दरअसल यहाँ पर मंगल सीनू धोखा कैसे करता है कि वो लकड़ियों को 2 करोड़ में बेचता है, लेकिन वो कुंडा रेड्डी को मात्र 25 लाख रुपए ही देता है। ये बात यहाँ पर पुष्पा सुन लेता है और ये बात जाके वो कुंडा रेड्डी को बताता है। कुंडा रेड्डी पुष्पा को बोलता है कि तुम जाकर मंगल सीनू से बात करो। अगर मंगल सीनू मान जाता है 50% पार्टनरशिप के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है। पुष्पा जाकर शिव बली के पिता को समझाता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग रिश्ता लेकर उसके घर जाते हैं, लेकिन उसी बीच पुष्पा का भाई आ जाता है और वो वहाँ पर बखेड़ा करने लगता है। वो पुष्पा के बारे में काफी भला बुरा बोलता है और इसी बीच पुष्पा और उसकी लड़ाई होने लग जाती है। यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के घर जाता है और उसे कहता है कि 1 करोड़ रुपए उसे चाहिए, नहीं तो वो सीधा सीधा चेन्नई में ही जाकर इन लकड़ियों को सप्लाई करेगा। यहाँ पर इतना सुनते ही मंगल सीनू के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी कमजोर पड़ जाते हैं और पुष्पा सभी को बड़ी बुरी ही तरह से मारता है और वहां से चला जाता है। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली चेन्नई चला गया था। मुर्गन के पास जाकर वो चंदन की लकड़ियों की डील करता है। अभी उन लोगों को 3 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ये बात वो कॉल करके सीधा कुंडा रेड्डी को बताता है। कुंडा रेड्डी यहाँ पर काफी गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है। यहाँ पर कुंडा रेड्डी इसीलिए गुस्सा में था कि पुष्पा को पहले मात्र 5% ही दिया जाता था, वो सीधा 50% की कमाई करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंडा रेड्डी का छोटा भाई 2 लोगों को पकड़ लेता है, 2 में से एक आदमी को मार देता है। वहाँ पर एक और आदमी था शिव बली का पिता। वो शिव बली को वहाँ पर बुलाता है और बोलता है कि उसके साथ एक रात बिताना चाहता है। उसे धमकी देता है कि तुम अगर मेरे साथ एक रात नहीं बिताओगी तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। शिव बली यहाँ पर ये सारी बात जाकर पुष्पा को बताती है। पुष्पा यहाँ पर थोड़ी भाव खाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है और जाकर वो सीधा ही जॉली रेड्डी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। फिर वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा और कटलेट दोनों ही जॉली की बात कर रहे थे और कुंडा रेड्डी ये सब सुन लेता है। यहाँ पर पुष्पा के पास सारे के सारे पैसे थे जो भी उसने लकड़ियों को सप्लाई करके कमाया था, इसलिए कुंडा रेड्डी उसे मार नहीं सकता था। वो कहता है कि सारे पैसे मिल जाने के बाद इसे हम मार देंगे। पैसे मिलने के बाद वो पुष्पा को मारने ही जा रहे थे कि उसी वक्त वहाँ पर मंगल सीनू के आदमी आ जाते हैं और वो उन सभी पर हमला करने लगते हैं। पुष्पा इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। पुष्पा के यहाँ पर हाथ बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वो 70-80 लोगों से फाइट करके वहाँ से बचते बचाते हुए निकल जाता है। अंत में वो सीनू के साले को भी मार देता है। इस फाइट में कुंडा रेड्डी मारा जाता है। जब यहाँ पर सीन दिखाया जाता है उसके अंतिम संस्कार का, तब यहाँ पर पहले सिंडिकेट मंगल सीनू था जो कि अपने काम की कुछ कमीशन एमएलए को देता था, लेकिन उसे भी वो झूठ बोलता था, इसलिए पुष्पा से ये सारी बात क्लियर की जाती है। पुष्पा यहाँ पर सारी हकीकत बता देता है कि कितने में माल बेचा जाता था और कितना पैसा तुम्हें दिया जाता था। पुष्पा यहाँ पर एमएलए को ज्यादा पैसे देने का ऑफर करता है। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगा। तब यहाँ पर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही सालों में पुष्पा इस धंधे का राजा बन चुका है और वहाँ का जो एमएलए था वो भी मिनिस्टर बन चुका है और पावर भी उसके हाथ में काफी ज्यादा आ चुकी है। डीएसपी गोविंद को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ पर नया डीएसपी आता है जिसका नाम होता है और सिंह शेखावत। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों बाद शिव बली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए शेखावत के पास जाता है और उससे थोड़ा रूडली बात करता है। तो शेखावत पुष्पा की बातों से काफी गुस्सा हो जाता है और पुष्पा की बेइज्जती करता है, उसे यहाँ पर नाजायज बोलता है। पुष्पा यहाँ पर कुछ भी उसे नहीं बोलता, अपने गुस्से को शांत कर लेता है। फिर ऐसे ही कुछ ही महीने चलते रहता है। कुछ ही महीनों बाद जब पुष्पा की शादी होती है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा शेखावत के पास था। वो उसे बोलने लगता है कि मेरी शादी हो रही है, इस वजह से मेरी माँ बहुत खुश है, इसीलिए वो उस दिन पुलिस स्टेशन में कुछ नहीं बोला और वो कहता है कि आज से मेरी शादी हो जाएगी और अब से मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। यहाँ पर पुष्पा शेखावत को कहता है कि तुम वर्दी के बिना कुछ भी नहीं हो और काफी भला बुरा बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पुष्पा की शादी हो रही होती है और शेखावत पूरे बदले की आग में तड़प रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा के 3 आदमी हैं, पहला ये शेखावत, दूसरा मंगल सीनू और तीसरा जॉली रेड्डी। दोस्तों ये थी स्टोरी यहाँ पर पुष्पा के पार्ट 1 की और ये यहाँ पर खत्म हो जाती है और ये एंडिंग काफी जबरदस्त सस्पेंस के साथ होती है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर कैसे शेखावत पुष्पा से बदला लेगा और पुष्पा के 3 आदमियों में से मेन आदमी वो भी है, उसके जाने से क्या इसके बिजनेस में कोई असर होगा? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और साथ ही साथ और भी ऐसे लेटेस्ट मूवी की स्टोरी से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।